इस बुक में अंकुर वारिको ने उन 36 सवालों के जवाब दिए हैं जो हम आए दिनों पूछते रहते हैं या सर्च करते रहते हैं। जैसे कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव करें, अपने पैशन को कैसे खोजें, रीडिंग की हैबिट कैसे बनाएं, अपने पेरेंट्स को अपने करियर के लिए कैसे कन्विंस करें आदि। इस वीडियो में हम उनमें से 10 सबसे महत्वपूर्ण सवालों या लेसन्स को समझेंगे। लेकिन इससे पहले इसी प्रकार की और बुक समरीज के लिए हमारे चैनल बुक माइंडसेट को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। आज के समय में आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, एक स्किल ऐसी है जो आपको आनी चाहिए, जो है कम्युनिकेशन स्किल। और यहाँ पे उसकी 5 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप, राइटिंग। क्योंकि हमारे बोलने की स्पीड हमारे लिखने की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जब हम लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। आप इसकी शुरुआत रोजाना एक पेज लिखने से कर सकते हैं, लेकिन इस पेज के एंड में कुछ कंक्लूजन निकलना चाहिए। सेकेंड स्टेप, आपको रोजाना 19 डेज के लिए 1 मिनट वाली वीडियो बनाने हैं और हर रोज अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है। थर्ड स्टेप, आपको जो पब्लिक स्पीकर या कम्युनिकेटर अच्छे लगते हैं उन्हें कॉपी कीजिए। फोर्थ स्टेप, किताब पढ़ें, क्योंकि जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको नए शब्द मिलते हैं जिनका यूज आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने में कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिसनिंग। आपको लोगों को सुनना सीखना होगा। अधिकतर हम लोगों को इसलिए सुनते हैं क्योंकि हम अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन हमें लोगों को इसलिए सुनना चाहिए ताकि हम उनकी बात को समझ सकें और फिर अपना जवाब दे सकें। सेकेंड क्वेश्चन, ग्रोथ माइंडसेट कैसे बनाएं। फर्स्ट स्टेप, उन लोगों की संगत में रहे या उन लोगों के साथ में रहे जिनकी सोच आपसे अलग है। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनकी सोच आपसे अलग है, तो आप एक ही चीज को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना सीखते हैं और यही ग्रोथ माइंडसेट की निशानी है। सेकेंड स्टेप, रिस्क लें। जब भी हम रिस्क लेने की बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि इसमें दया गल जाएगा, लेकिन जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और रिस्क लेते हैं तो आपका फिक्स माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट में चेंज होता है। थर्ड स्टेप, हकदार न माने। हम कहते हैं कि मेरी सक्सेस को डिजर्व करता हूँ, मैं इसका हकदार हूँ। ये कहने की बजाय आप कहिए कि ये सक्सेस मुझे अपने हार्ड वर्क और अपने लक के कारण मिली है। थर्ड क्वेश्चन, मुश्किल डिसीजन कैसे लें। कई लोग मुश्किल डिसीजन को छोड़ के जो छोटे छोटे डिसीजन होते हैं, जैसे कि कौन सा शूज खरीदें, कौन सी टी शर्ट्स खरीदें, उनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनकी 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, अगर आप कोई ऑनलाइन से शूज मंगवा लेते हैं और अगर आपको वो फिट नहीं होते या पसंद नहीं आते तो आप क्या करते हैं? ऑफकोर्स आप रिटर्न कर देते हैं। उसी प्रकार हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जिनमें हमारे पास चांस होता है कि हम उसे रिटर्न कर सकते हैं, वापस पुरानी वाली स्थिति पे जा सकते हैं। सेकेंड स्टेप, लेकिन लाइफ में कुछ बड़े डिसीजन भी होते हैं जिनमें ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमें कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो इसके लिए आप पूरी लिस्ट बनाएं कि उस कॉलेज में आपको क्या क्या चाहिए, उनमें परसेंटेज भी बांटिए और उन दोनों कॉलेजों को अपने अनुसार नंबर दीजिए और जिस कॉलेज को ज्यादा नंबर मिले वही आपका डिसीजन होना चाहिए। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, इमेजिन कीजिए कि बुरा से बुरा क्या होगा और अपने आप से सवाल पूछिए, क्या इस स्थिति में मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। अगर इसका जवाब हाँ आता है तो आप उस डिसीजन को ले सकते हैं, और अगर इसका जवाब ना आता है तो आपको उस प्रॉब्लम को संभालने के योग्य बनाना होगा। फोर्थ क्वेश्चन, अपने टाइम को मैनेज कैसे करें। होता है कहते हैं कि हम काफ़ी बुक्स पढ़ते हैं और कोर्सेज लेते हैं अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो आप नहीं जानते हैं। तो फिर अपने टाइम को मैनेज कैसे करें? तो यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, ट्रैक। आप किसी भी चीज़ को मैनेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे ट्रैक करना होगा। तो आप 7 या 30 दिन के लिए सुबह से रात तक आप जो भी काम करते हैं उसे मैनेज कीजिए। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि ये करना आपकी आदत बन जाएगी। सेकेंड स्टेप, अर्जेंट इंपॉर्टेंट टेबल का यूज़ कीजिए। इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। उन चारों ब्लॉक में आप देखिए कि कैसे आप उसमें अपने टास्कों को डिवाइड कर सकते हैं जो कि आपको और प्रोडक्टिव बनाए। फिफ्थ क्वेश्चन, बुक रीडिंग की हैबिट कैसे बनाएं। इसमें सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम दूसरों के द्वारा बताई गई बुक से बुक रीडिंग की हैबिट बनाने की शुरुआत करते हैं। तो इसमें 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, दूसरों की रिकमेंडेड बुक से स्टार्ट करने की बजाय उस बुक से स्टार्ट कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट कॉमिक्स पढ़ने में है या नॉवेल्स पढ़ने में है या फिक्शन बुक्स पढ़ने में है तो उनसे शुरुआत कीजिए, और समय के साथ साथ आप नॉन फिक्शन बुक्स पे भी जा सकते हैं। सेकेंड स्टेप, बुक पढ़ने का गोल ना बनाएं कि मुझे इस मंथ में 4 या 5 बुक्स पढ़नी है, बल्कि अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मैं किसी भी हालत में रोजाना 30 या 15 मिनट बुक्स पर रीडिंग को दूंगा। 6, अपने पैशन को कैसे खोजें। तो होता है यहाँ पे कहते हैं कि आपका 20 अपने पैशन को खोजने के लिए और आपका 13 अपने पैशन को ग्रो करने के लिए होना चाहिए। आप अपने पैशन को खोजने के लिए इकिगाई का यूज कर सकते हैं। इकिगाई में 4 सर्कल होते हैं। फर्स्ट सर्कल, इसमें वह काम आता है जो आपको करना पसंद है। सेकेंड सर्कल, इसमें वह काम आता है जिसमें आप अच्छे हैं। थर्ड सर्कल, इसमें वह काम आता है जिसकी दुनिया को आवश्यकता है। और फोर्थ सर्कल, इसमें वह काम आता है जिसके आपको पैसे मिलते हैं।
और इन चारों सर्कल के बीच में जो काम आता है या जो वर्क आता है वही है आपका इकिगाई। अगर आप इकिगाई की फुल बुक समरी देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। 7 क्वेश्चन, अपने पेरेंट्स को अपने करियर के बारे में कैसे समझाएं या कैसे कन्वेंस करें। एक बात ध्यान रख लीजिए कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में बुरा नहीं चाहते, वो इतना ही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो हो और सक्सेसफुल हो, लेकिन जनरेशन गैप के कारण वो आपके करियर अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। आप अपने करियर चॉइस के बारे में एजुकेट हो, उसके बारे में पूरा जानकारी लो। आपको अपने पेरेंट्स को एक जगह पे बिठाना है, उन्हें शांति से बताना है कि आपका करियर क्या है, किसके बारे में, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है। फिर भी आपके पेरेंट्स मना करते हैं, आप अपने पेरेंट्स से टाइम ले सकते। इतने समय में अगर मैं इसमें सफल हुआ तो सही, और अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो आप जो कहोगे वही करूँगा। एंड पेशेंस कैसे डेवलप करें। आज के फास्टेस्ट कनेक्टेड वर्ल्ड में हमें हर चीज़ जल्द से जल्द चाहिए, तो इस जगह पे पेशेंस काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है कि जो पौधा आपने आज लगाया है उसे पेड़ बनने में काफ़ी समय लग जाए। तो पेशेंस डेवलप करने के लिए आपको चीज़ों का इंतजार करना सीखना होगा। वो आप कैसे सीख सकते हैं? अगर आपको कोई चीज़ आज चाहिए तो उसे 30 दिन के लिए टाल दीजिए, और 30 दिन बाद अपने आप से पूछिएगी क्या वो चीज़ मुझे आज भी चाहिए। तो आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा कि नहीं। इससे आपके पेशेंस डेवलप करने की एबिलिटी बढ़ती है। लेकिन हम कई वीडियोस में देखते हैं कि कहा जाता है कि आपको अपने वर्क में इम्पेशेंट रहना होगा और हसल करनी होगी। तो ये बिल्कुल सही है, आपको अपने वर्क और एक्शन में पेशेंस नहीं रखना है, लेकिन आपके जो रिजल्ट है उसमें पेशेंस रखना है। 9th क्वेश्चन, अच्छी आदतें कैसे बनाएं। तो हम इसमें सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम बड़े बड़े स्टेप्स लेते हैं और फिर हम नीचे गिर जाते हैं और अपनी आदत नहीं बना पाते। तो इसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि इजी और सिंपल स्टेप लें। अगर आपको सुबह 5 o'clock पे उठना है, 8 o'clock पे उठते हो, तो हम गलती ये करते हैं कि हम डायरेक्ट 5 o'clock का अलार्म रखते हैं। आपको सीधे 5 AM का अलार्म रखने की बजाय 7:50 का अलार्म रखना होगा और उसे 3 हफ्तों तक फॉलो करना होगा। उसके बाद में आप 7:40 का रखिए और इसे जब तक करते हैं जब तक आप 5 AM तक नहीं पहुंच जाते हैं। देखिए, आप में से मैक्सिमम सोच रहे होंगे कि इसमें तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसमें समय तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक बार अगर वो आपकी आदत बन गई तो उसे तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सेकेंड स्टेप, अपने आप को रिवॉर्ड दें। जब भी आप अपनी आदत को फॉलो करें तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं। वो आपकी फेवरेट चॉकलेट खाना हो सकता है या आपकी फेवरेट मूवी देखना हो सकता है। 10 क्वेश्चन, मैं खुद का बेस्ट फ्रेंड कैसे बनूं। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको खुद के साथ में समय बिताना होगा, आपको खुद को जानना होगा। आप इसमें मेडिटेट भी कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप, आपको अपने साथ ऐसा ही ट्रीट करना होगा जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ट्रीट करते हैं। आप अपने आप को बोल सकते हैं कि मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, मैं अपने ऊपर हंस सकता हूँ। थर्ड स्टेप, अपनी खुशी के लिए स्वयं जिम्मेदार बने। तो ये थी वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने हर दोस्त के साथ शेयर कीजिए और साथ ही हमें कमेंट कीजिए कि हम नेक्स्ट बुक समरी कौन सी लाएं। और इसी प्रकार की और बुक समरीज के लिए हमारे चैनल बुक माइंडसेट को सब्सक्राइब कीजिए।